जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संग के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़ने से पहले मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग किसको कहते हैं या 7 नंबर क्या होता है मुझे नहीं पता था। मेरे लिए 7 नंबर मतलब सिंपल एक नंबर था, लेकिन 7 नंबर एक ब्लेसिंग है इसका मुझे बाद में पता लगा जब मैं गुरुजी से जुड़ी। उसके काफ़ी टाइम बाद जाके समझ में आया कि हाँ, ये ब्लेस्ड नंबर है। क्योंकि सबसे पहले ब्लेस्ड तो ये इसलिए ही बन जाता है कि गुरुजी का जन्म का नंबर ही 7 है। ये अपने आप में ही ब्लेस्ड नंबर है। ऊपर से महीने का 7वां दिन जुलाई, हफ्ते में भी 7 ही दिन होते हैं और गैलेक्सीज वगैरह 7, ये मात्र संयोग नहीं होता। 7 नंबर वाकई में ही एक ब्लेस्ड नंबर है। संगत जी, गुरु महाराज जैसे बोलते थे अपनी संगत को कि धरती पर ना मेरा आना व्यर्थ हो गया। तो कभी किसी ने सोचा कि गुरुजी ने ऐसे क्यों बोला कि मेरा इत्थे आना व्यर्थ हो गया। गुरुजी ने ऐसे क्यों बोला होगा? क्योंकि गुरुजी ने देखा है, सुना है, और सुना तो खैर क्या है, गुरुजी ने देखा ही है कि संगत उनको कितना मानती है और संगत उनकी कितनी की सुनती है और उनकी कितनी मानती है। गुरुजी को मान लेना ही ज़रूरी नहीं होता, गुरुजी की भी माननी पड़ती है। इन चीज़ों में बहुत डिफरेंस है और हमको इसी बात को समझना होगा। हमें गुरुजी के बताए रास्ते पर चलना होगा। अपने मन से मैं की भावना को बाहर निकालना होगा। मैं काफ़ी ओल्ड सत्संग सुनती रहती हूँ जो कि पुरानी संगत की, गुरु जी के टाइम की संगत है। तो एक आंटी जी ने बोला कि गुरु जी मुझे बोलते थे कि च नाम ना चंगा नहीं हुंदा, क्योंकि च तो चलाकी, च तो चतुराई ते च तो चुगली आंदी है। और सही है संगत जी, च से चलाकी, चतुराई और चुगली होगी तो बंदा, मनुष्य, इंसान कहाँ से चैन पाएगा। अगर हम चालाकी, चतुराई और चुगलियों में फंसे रहेंगे तो हमारा मन कभी शांत नहीं होगा, हमारे दिमाग में कभी अच्छे विचार घर नहीं करेंगे, दिमाग में वो अच्छी बात आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो चालाकी, चतुराई, चुगली, निंदा, इन सब चीज़ों में फंसा हुआ है। तो च नाम चंगा नहीं हुंदा, गुरु जी बिल्कुल सही बोले थे। हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है, गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलना है, गुरु जी की सुनना है। तो हम लोग जैसे बोलते हैं, काफ़ी संगत के मुँह से मैंने सुना है कि हमें तितली रूप में दर्शन हुए, गुरुजी ने तितली रूप में हमें दर्शन दिए, गुरुजी ने कबूतर रूप में हमें दर्शन दिए। हम लोगों ने हमें बहुत खुशी हुई। खुशी तो होती है, गुरुजी ने मुझे भी तितली रूप में दर्शन दिए हैं, कबूतर रूप में दर्शन हुए हैं। क्या दिल से हमने गुरुजी को फ़ील किया है? गुरु जी को दिल से हमने
माना है, हमने तो खाली देखा और खुश हो गए कि हाँ हाँ, गुरु जी ने तितली रूप में दर्शन दिए हैं हमें, गुरु जी ने हमें कबूतर रूप में दर्शन दिए हैं। अच्छी बात है, दिए हैं। हमारे नज़रों के आगे कितनी चीज़ें हो जाती हैं, कितनी चीज़ें हो जाती हैं। कितने लोगों को हमने देखा है कि रास्ते में किसी जानवर के रूप ऊपर इतना अत्याचार हो रहा होता है, कितने कितने लोगों के साथ गलत व्यवहार हो रहा होता है। हम लोग उनको, कभी कभी हम लोग भी दुनिया की भीड़ में शामिल होकर हम लोग भी वो चीज़ें देखते रहते हैं, लेकिन मुंह से हम लोग कुछ नहीं बोलते। तो यहाँ पर भी तो हम लोग अपने कर्म खराब करते हैं किसी ना किसी ढंग से। चलो कोई बात नहीं, बाहर के चीज़ें हमने देखी, माना कि भी ये दुनिया वैसी है, अब तक का जो टाइम है वो नहीं बोलने वाला, लेकिन हमने अपने अंदर का, जो हमारे अंदर, मन के अंदर, हमारे मन के भीतर जो बुराई है, जो एक रावण बैठा हुआ है, उस पे हम सब में से किसी ने ध्यान दिया? उस रावण के अंदर हर चीज बुराई है, हर चीज की बुराई है। हम लोग अपने फ्रेंड्स में बैठे होते हैं, तब भी हम लोग किसी किसी की ना किसी की चुगली कर रहे होते हैं। कभी सास की चुगली, कभी नंद की चुगली, कभी अड़ोस पड़ोस में चुगली, कभी कभी अपने पति की भी बुराई कर देते हैं। वहां पर भी हम लोग अपने कर्म को खराब कर देते हैं। हमने सबसे पहले अपने मन के अंदर को, के रावण को मारना है। बट हम क्या कर रहे हैं? तितली दिखी खुश हो गए, कबूतर दिखा खुश हो गए, शुक्राना करना शुरू कर दिया। नहीं, जिस दिन हम लोग अपने मन के अंदर के रावण को खत्म कर देंगे, अपना मन खाली कर देंगे, अपना दिमाग खाली कर देंगे, उस दिन हम लोग तितली कबूतर से काफी आगे निकल के डायरेक्ट गुरु जी को पालेंगे। ये सब करना आसान नहीं है। मेरे लिए बोलना जितना आसान है, उसको अपने अंदर उतारना उतना ही मुश्किल है। गुरु जी की एक बहुत पुरानी संगत थी, बहुत ओल्ड संगत थी। उनका एक बारी प्लानिंग बना कि चलो गुरु महाराज जी का जन्म दिवस आ रहा है, तो वो मंदिर में जाएंगे, गुरु जी के सामने बैठेंगे। तो वो दिन भी आया, 7 जुलाई। लेकिन वो गुरु जी के मंदिर में वो बोलते कि मैं नहीं जा पाई। तो उन्होंने क्या करा, घर में ही केक मंगवाया, गुरु जी के स्वरूप के आगे वो केक काटा, गुरु जी को भोग लगाया और खुद भी खाया, और गुरु जी को सच्चे मन से याद करा। ठीक है। गुरुजी आए उनके सामने, उन्होंने उन संगत को पूछा कि तू छतरपुर मंदिर क्यों नहीं आई? तो उस पुरानी संगत ने जवाब दिया, गुरुजी उत्थे भीड़ बहुत सीगी। तो गुरुजी मुस्कुराए और अपनी उस संगत को बोला कि हाँ, ये गल तू सही बोली, उत्थे भीड़ बहुत सी। तो संगत जी, आपको कुछ समझ में आया? गुरुजी ने बोला उत्थे भीड़ बहुत सी। भीड़ का मतलब क्या हुआ कि वहां पर लोग आए, लेकिन गुरु के लिए कौन आया? गुरु के वचनों पर चलकर कौन आया? गुरु की वडियाई करने कौन आया? गुरु जी की बातें मन में रख के कौन आया? कोई भी नहीं। वो वहां सिर्फ ऐसे ही आए कि चलो गुरु जी के आश्रम चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, देखते हैं कैसे कैसे मतलब कैसे मनाते हैं गुरु जी का बर्थडे, गुरु जी का प्रसाद खाकर आएंगे। लेकिन एक्चुअल में प्रसाद है क्या, वो उनको नहीं पता। उनको सिर्फ इतना पता है कि हाँ, ब्लेसिंग है, हमारे यहाँ पे दर्द हो रहा है, हमारी पेट दुख रही है, हमें, हम लोग कर्जे में फंसे हुए हैं, हम लोग ऐसे हो रहे हैं, हम लोग वैसे हो रहे हैं, तो हम लोग इन चीज़ों से निकल जाएंगे, तो हमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाएगी। उनके लिए लंगर का मतलब ये है। तो गुरु जी ने उन संगत को भीड़ का नाम दिया, जबकि हम लोगों को गुरु जी की मुट्ठी भर संगत में शामिल होना है। गुरु जी ने ठीक बोला है कि जब भी सत्संग में आते हो, चप्पल जूतियों के साथ साथ अपना दिमाग भी छोड़ कर आओ। क्यों बोलते थे? क्योंकि खाली दिमाग होगा तो गुरु जी की बातें, गुरु जी की वाणी, गुरु जी के शब्द उनकी समझ में आएंगे, दिल की गहराइयों में उतरेंगे जाके।
दिमाग पहले से ही भरा होगा तो बाणी कहाँ से घुसेगी, शब्द कहाँ समझ आने वाले हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा। गुरु जी को जानने के लिए, गुरु जी के शब्दों की भाषा जानने के लिए, गुरु जी की जो कही बातें थी उनको समझने के लिए मन दिल दिमाग का खाली होना बहुत जरूरी है। मैं भी बेटे को स्कूल से लेकर आ रही थी तो मुझे भी ब्राउन कलर की तितली मिली, मैं भी खुश हो गई कि गुरु जी धन्यवाद, आपने मुझे तितली रूप में दर्शन हुए। क्या हुआ, मैं भी कहाँ अपने मन के अंदर के रावण को पूरी तरीके से मार पाई हूँ, नहीं मार पाई, कोशिश में लगी हुई हूँ। लेकिन धीरे धीरे हमको संकल्प लेना है कि हमें इस रावण रूपी जो हमारे मन में विचार हैं उससे बाहर निकलना है, बाहर निकलना है हमें। चालाकी, चतुराई, चुगली, इन सबको मार देना है हमें और गुरु जी के बताए रास्ते पर चलना है। गुरु जी, गुरु जी बड़े टाइम से मैं गुरु जी को बोल रही थी कि गुरु जी मुझे आपका मतलब जैसे पुरानी संगत का मैं सुनती रहती थी कि हमने लंगर प्रसाद खाया, लंगर प्रसाद खाया, तो मेरे दिमाग में भी था अरे बहुत टाइम हो गया, साल डेढ़ साल हो गया मैं गुरु जी के आश्रम में नहीं जा पाई। तो मेरा मन था, तो मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी काफ़ी टाइम हो गया, मुझे भी अपने मंदिर बुलवाइए, मुझे भी जाना है, मुझे भी लंगर लेना है। तो मैं गई अपने हस्बैंड और बेटे के साथ गुरुजी के आश्रम, और वहाँ पर मंडे को गई थी। लंगर प्रसाद नहीं मिला, पर चलो गुरुजी का चाय प्रसाद, कढ़ा प्रसाद और समोसा प्रसाद मिला, वो ग्रहण किया और घर पे आए। किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, जितना मिला उतने में ही सब्र करना चाहिए, ये मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद पता लगा। सॉरी संगत जी। गुरुजी ने हमें हमेशा सिंप्लिसिटी में रहना सिखाया है। सिंपल रहो, विचार अच्छे रखो, वो अच्छा है। क्योंकि जैसे मुझे प्रॉब्लम थी पहले फैटी लीवर की, तो डॉक्टर्स ने मेरे को बताया कि मतलब डू एंड डोंट्स बताए, क्या नहीं खाना है क्या खाना है, ऐसी जल्दबाजी में, क्योंकि डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक चीज़ को क्लैरिफाई करके बताएं। तो नहीं समझ में आ रहा था कि भी कैसे मैं वेट अपना थोड़ा लूज़ करूं, क्योंकि 68 kg में मैं पहुंच गई थी। तो वेट कम करने के लिए बोला, तो मैंने कहा कैसे करा जाए, तो मैंने गुरुजी से ऐसी अरदास लगाई, मैं कि गुरुजी समझ में नहीं आ रहा कैसे वेट कम करूं, कैसे करूं। तो मैं ये संगत जी आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि हमें ना एक एक जो सत्संग है वो सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग से ही हमें हमारे क्वेश्चन का जवाब मिलता है। मुझे एक सत्संग सुनने में इसी अपने इस सवाल का जवाब मिला। उस सत्संग ने संगत ने अपने सत्संग में बताया था, कोई पुरानी सत्संग संगत थी, उन्होंने बताया था कि गुरुजी कहते थे कि हमेशा सिंपल रोटी खानी चाहिए है, एक कटोरी दाल, दो फुलके सब्जी, ये चीज़ खाओ और नाल हरी चटनी ज़रूर खाओ, हरी चटनी ज़रूर खाओ पुदीने वाली। तो तब से मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं खाना है, क्योंकि गुरुजी ने यह भी बोला था कि बाहर की चीज़ां चंगियां नहीं होंदियां, बाहर दी चीज़ां नहीं खानियां। तो अभी एकदम से तो नहीं छूटती हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफ़ी हद तक कंट्रोल आ गया है। तो अभी पुदीने की चटनी मैं बनाती हूँ, उसमें मैं आंवला ज़रूर डालती हूँ। तो संगत जी, हरी चटनी गुरुजी ने खुद बोली है कि ज़रूर खानी है। गुरुजी भी खुद अपने टाइम में बहुत सिंपल सिंपल थे, मंजे पे बैठ के खाना खाते थे। वो कितने स्वरूप देखे हैं मैंने गुरु महाराज जी के। साग रोटी बहुत पसंद थी गुरुजी को। उस पुरानी संगत ने यह भी बताया कि गुरुजी को मिर्ची के पकौड़े बहुत पसंद थे। गुरुजी बड़े चाव से, बड़े इंटरेस्ट से खाते थे मिर्ची के पकौड़े, बहुत अच्छे लगते थे उनको। तो गुरुजी संगत का जवाब जो है सत्संग में देते हैं। आपके मन में अभी भी, संगत के मन में कोई ना कोई क्वेश्चन होगा कि कुछ भी, अगर वो
किसी भी संगत का सत्संग सुनेंगे तो उनको डेफिनेटली जवाब मिलेंगे। और संगत जी, एक अरदास में और शुक्राने में बहुत अंतर होता है। जब हम लोग अरदास करते हैं तो अरदास हमें गुरु जी के सामने अपने घर में बैठ के शांति भाव में, अगर मंदिर में बैठे हैं मंदिर में, गुरुद्वारे में बैठे हैं गुरुद्वारे में, जहाँ पर भी आप किसी धार्मिक स्थल में जाते हो, चुपचाप आंखें बंद करके अपना कनेक्शन डायरेक्ट टू डायरेक्ट अपने परमात्मा से करिए, अपने गुरु महाराज जी से करिए और उनको अपनी अरदास लगाइए जो भी आपको चाहिए, वो अरदास है। लेकिन जब आप शुक्राना करते हो तो शुक्राना वड्याई करनी है गुरु महाराज जी से। गुरु महाराज जी की वड्याई बतानी है आपको कि मैंने गुरु महाराज जी से ये मांगा तो गुरु महाराज जी ने दोनों हाथों से मुझे वो सब दिया। आप सत्संग में वड्याई करने की बजाय अरदास लगा देते हो कि गुरुजी मेरे को ये चाहिए, गुरुजी मेरे को वो चाहिए, गुरुजी ऐसे कर्जे मेरे पे बहुत चढ़े हुए हैं, गुरुजी मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, गुरुजी ऐसा है, मुझे ठीक करो, ऐसे करो। वो ठीक नहीं है। पूरी दुनिया को आप अपनी अरदास क्यों बता रहे हैं? गुरुजी ने खुद बोला है कि जब तक आपकी बातें पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो जाती हैं, पूरी नहीं हो जाती हैं, आपने ये अरदास किसी को नहीं बतानी है, अपने मन के भाव, अपने मन की बातें किसी को नहीं बतानी है। तो आप, आपका जो भी विचार बन रहा है लाइफ में, कुछ घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, हेल्थ लेने की सोच रहे हैं, कुछ भी चीज़ लेने की सोच रहे हैं, वो आप अपने मन में रखिए वो विचार। आप सत्संग में वो सबके सामने क्यों बोल बोल रहे हैं? फिर वो कैसे फुलफिल होगी बोलो? आप वो शांति से गुरु जी से अरदास कीजिए और जब वो अरदास आपकी पूरी हो तो आप शुक्राना कीजिए सत्संग में, हर किसी के सामने, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने जान पहचान में, अपने घर में, जिसकी मर्जी सामने आप गुरु जी की वड्याई बताइए कि मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे ये दिया है और इसके साथ ये भी दिया है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि गुरुजी महाराज के मुझे हर बार टेलीपैथी से मैसेज आते थे कि पुत्र अपने पति नाल झगड़ा ना करया कर, उस नाल बहस ना करया कर, उदी बुद्धि मैं ठिकाने लगानी है, मैं उन्नू रस्ते ते ले आवांगा। क्योंकि मेरी छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट हो जाती थी मेरे हस्बैंड के साथ। वो हम मैं ये बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने आपको बताया ना गुरुजी के आश्रम में गए थे, उस टाइम घर से निकल हम लोग रेडी हो रहे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा चलो चलते हैं। तो किसी बात पे ना हमारे दोनों के बीच में ना झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गई। तो मुझे एकदम से ना गुरुजी का मैसेज याद आ गया कि अपने पति नाल बहस नहीं करनी, तो चुप रहा कर। तो संगत जी मैं ना चुप कर गई, मैंने कोई जवाब नहीं दिया अपने हस्बैंड को। फिर रास्ते में चलते चलते फिर हमारी ट्रैवलिंग के दौरान थोड़ा बहस हो गई, मैं फिर चुप कर गई। तो मेरे हस्बैंड ने ना मुझे बड़ी चुभने वाली बात बोली ड्राइवर के सामने ही। तो मुझे ना एकदम से पिंच कर गई वो बात कि चलो घर के अंदर आर्ग्यूमेंट ठीक है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के सामने मेरे साथ इस तरीके से लो लेवल में जाके बात करना मुझे, मतलब थोड़ा सा मुझे ना थोड़ा बहुत गंदा लगा। तो ना मेरा आंसू निकल गए, मैं ना चुपचाप रोती रही लेकिन कुछ बोली नहीं। पर मैंने गुरुजी को बोला, थोड़े गुस्से में ही बोला, मैं क्या आप ही बोलते हो ना चुप रहे चुप रहे। अभी मैं चुप कर गई हूँ लेकिन अभी जवाब ना आपको देना ही देना है, देना ही देना है जवाब। तो संगत जी ऐसे हुआ कि चलो हम लोग घर आ गए। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड को कर्नाटका जाना था, तो वो कर्नाटका गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया और वहाँ पर मेरे से माफ़ी मांगी। एक्सट्रीमली सॉरी पूजा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली वेरी सॉरी। और उसके साथ एक और पर्सन था और उसके साथ मेरे हस्बैंड ने डिस्कस किया होगा। तो उसने भी बोला कि भाभी जी सच्ची में आपके हस्बैंड बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। और सेम यही बात उन्होंने पर्सनली मेरे बेटे को भी बोली कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने तुम्हारी मम्मा के साथ झगड़ा किया। और जब वहाँ से आए तो मेरे लिए एक लाइट पीच कलर की साड़ी भी लेकर आई। तो गुरुजी ने एक, हमारे जैसे पंजाबी में बोलते हैं एक चुप सौ सुख, तो वो एक चुप में कितना बड़ा सुख मेरे को मिला वो मेरे को गुरु महाराज जी ने उस टाइम बताया। तो अभी ये तो है नहीं, जहाँ पर
संगत जी प्यार होता है वहाँ पर बर्तन भी खटकते ही रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड जैसे अभी भी हस्बैंड कुछ बोलते हैं तो मैं चुप कर जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को वो सुख दोबारा लेना है। मैं लालची बन गई हूँ। जब से मुझे पता लगा है, गुरुजी ने मेरे को बोला है कि तू चुप रह, इधर जवाब मैं खुद दूंगा, और मैंने वो सुख का एहसास करा है। तो गुरुजी ऐसे ही हैं। संगत जी, आप बखान मत करो, अपना जो अरदास है वो गुरुजी के सामने लगाओ, अकेले में, किसी को मत बताओ। चाहे वो प्रॉब्लम आपकी बॉडी से रिलेटेड हो या फाइनेंशियली रिलेटेड हो या कुछ भी हो, चुपचाप अरदास लगाओ। और जब वो अरदास फुलफिल होगी ना, आपको इतनी आनंद की अनुभूति होगी, आपको इतना अच्छा लगेगा कि अरे, मैंने तो सिंपल सी चीज़ मांगी थी, गुरुजी ने और 3-4 चीज़ें अटैच करके मेरे को दे दी है। उसके साथ साथ मेरे को एक सिर से लेके पैर तक, मेरे को एक हेड टू टो, मेरे को मानसिक शांति इतनी अच्छी दी है, बहुत अच्छी दी है। तो शुक्राना और अरदास में ये अंतर है, इन चीज़ों को मिक्स मत करिए। गुरुद्वारे जाते हो आप, शब्द चलते हैं, कई संगत बोलती है हमें समझ में नहीं आता शब्द में क्या, पंजाबी नहीं समझ में आती, शब्द में क्या। आप आंखें बंद करके पूरा ध्यान शब्द पे लगाइए। अगर 2-3 लाइनें आपकी, अगर एक लाइन में एक वर्ड समझ में आ गया, दूसरे में दूसरा वर्ड समझ में आ गया, तीसरे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया, इन तीनों डॉट्स को आप कनेक्ट करिए। और तीनों डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद आपको जो भी टूटा फूटा समझ में आया, टूटा फूटा कुछ भी समझ में आया, आपको लगा ये पॉजिटिव है, इसने अंदर जाके, मेरे दिमाग में जाके, मेरे मन में जाके मेरे को एक पॉजिटिव वाइब देनी है, तो वही शब्द है। सिंपल, वही शब्द है, आप सुनने की कोशिश तो कीजिए। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें गुरु महाराज जी हमें सिखा कर गए हैं। अभी मैंने वहाँ पर गुरु जी के मंदिर में जाना था, तो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया सूट, मैंने कहा मैं ये डाल लूँ? ये बोलते हैं नहीं नहीं, ये बहुत चटक पटक वाला है पूजा, सिंपल सा सूट डाल। तो उन्होंने ना खुद चूज करके मेरे को वाइट सूट दिया, और उसके ऊपर ना डॉट डॉट, डार्क ग्रीन कलर के डॉट डॉट पड़े हुए हैं, और जो दुपट्टा है वो डार्क ग्रीन कलर का है। बोलते हैं ये ले, ये अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल हो गया। कहते नहीं, सिंपल अच्छा लगता है गुरुद्वारे वगैरह में, मंदिर वगैरह में। अभी गुरु जी के उसमें जा रहे हैं ना, तो सिंप्लिसिटी अच्छी है। तो मैं डालकर चली गई। तो आगे देखा जाके, मैं कहाँ पे वो पिंक सूट डालने वाली थी और कहाँ पे चेंज करके मैंने डार्क ग्रीन सूट डाला, और आगे जाके जो गुरु जी की गुरु गद्दी थी, गुरु महाराज जी का जो स्वरूप था, वहां पर भी डार्क ग्रीन कलर की वेलवेट का गुरु जी पे चोला चढ़ाया हुआ था। तो ये बातें होती हैं, मन के भाव सच्चे रखिए, मन के भाव अच्छे रखिए, गुरु जी हर चीज़ फुलफिल करेंगे। मैंने गुरुजी से हमेशा बोलती थी कि गुरुजी, मुझे कभी खुशबू नहीं आई, जैसे सारे संगत बोलते हैं कि मुझे, कई बोलते हैं गुलाबों की खुशबू आई, कमरा भर गया खुशबू से, चंदन की खुशबू आई, मुझे कभी नहीं आई थी संगत जी। लेकिन जब मेरे हस्बैंड वहाँ से कर्नाटका से वापस आए, तो उन्होंने एक छोटा सा लिफाफा मेरे हाथ में दिया, फिंगर जितना लिफाफा होगा। तो उस लिफाफे में चंदन था, और उसकी खुशबू इतनी प्यारी थी। तो मुझे अच्छा लगा बड़ा कि अरे, गुरु महाराज जी ने तो जैसे मर्जी सही, एक खुशबू तो घर बैठे बैठे एक एहसास तो करवाया कि चंदन की खुशबू ऐसी होती है। बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी, गुरु जी जैसे बोलते थे अपनी संगत को, पुरानी संगत को, कि मेरा इत्थे आना ना व्यर्थ हो गया। क्यों व्यर्थ हुआ? क्यों ऐसा बोला गुरु जी ने? क्योंकि हम लोग गुरु जी के वचनों पे चल ही नहीं रहे हैं। हम लोग गुरु को तो मान रहे हैं, लेकिन गुरु जी की नहीं मान रहे हैं ना। बैठे हम लोग गुरु जी के सत्संग में होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है। अरे, पड़ोस वाली ने आज, अभी साग का टाइम चल रहा है, उसने साग बनाया, मैंने तो एक बार भी नहीं बनाया। अरे, उसने सूट अच्छा डाला हुआ है, उसकी ना डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, नेक्स्ट टाइम मैं भी ऐसे ही गला रखूंगी और ऐसी स्लीव्स। क्यों? हम इन चीजों में फंसे हुए हैं। इन चीजों से हमें बाहर निकलना है। इंस्टाग्राम में आजकल क्या हो रहा है? इंस्टाग्राम में मैंने देखा कि गुरु जी के हाथ में एक लंबा सा झाड़ू दिया होता है, जो सड़क पे जमादार लोग मारते हैं झाड़ू, वो गुरु जी के हाथ में दिया हुआ है। और नीचे लिखा हुआ है, कमेंट करके लिख, गुरु जी तुम्हारे घर की सारी नेगेटिविटी को दूर करेंगे। उसका क्या मतलब हुआ?
गुरु जी के हाथ में झाड़ू देने का मतलब क्या हुआ, कि वो क्या मतलब बनता है संगत जी, आप खुद ही अपने अपने दिमाग भगवान ने आपको दे रखे हैं, सोचिए। और वो बोलते हैं हम लोग गुरु की संगत हैं। क्या संगत हुई, क्या बताना चाह रहे हैं वो गुरु जी को, या अपनी संगत को क्या बताना चाह रहे हैं? तो मैंने वो जब वो देखा, तो मैं सीधा कमेंट सेक्शन में गई। मुझे लगा काफ़ी संगत है, 2000 के ऊपर थी कमेंट उनके, तो मैंने कहा देखूं कोई एक संगत तो होगी जिसने इतना कुछ लिखा होगा। मात्र 3 या 4 संगत थी जिन्होंने लिखा था कि हमारे गुरु जी को प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, उनका स्वरूप स्वरूप ही रहने दीजिए, उनके साथ कुछ एडिटिंग मत कीजिए। बड़े नम्र निवेदन कर रखा था। बाकी सब लकीर की फ़कीर, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। क्यों क्यों जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी? जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखने से, लाइक करने से, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखने से क्या गुरु जी आपके घर में झाड़ू लगाने आएंगे और आपके घर की नेगेटिविटी दूर करेंगे? ऐसे करेंगे नेगेटिविटी वो दूर? गुरु जी आप अपने एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है गुरु महाराज जी के झाड़ू हाथ में देके वो करने में, झाड़ू लगा रहे हैं वो। आप अपने घर में नेगेटिविटी अगर आपके घर में है, उसके कहीं ना कहीं कसूरवार भी हम लोग ही हैं। अपने घर में नेगेटिविटी खिलाने में हम लोग ही हैं कसूरवार। क्यों हम लोग दूसरों के पचड़ों में फंसते हैं? क्यों हम लोग दूसरों की आर्ग्यूमेंट में खुद को घुसेड़ते हैं? संगत जी आजकल का ज़माना ये है, किसी को अगर दो गुट में लड़ाई हो रही है तो हम लोग छुड़ाने जाएंगे ना, तो उनका खुद का झगड़ा तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो हमको पकड़ लेंगे। हमारे घर में फालतू में आ गया ना लड़ाई झगड़ा, तो हम लोग बोलेंगे पता नहीं हमारे घर में क्या नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी कहीं नहीं है, हमारे खुद के अंदर है। गुरु जी के स्वरूप को दोनों हाथ उठा के दिखा रहे हैं कि गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरु जी के आज की टुडेज ब्लेसिंग फॉर एवरीवन। कमेंट में लिखिए जय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, 2-3 संगत को भेजिए। क्यों? गुरु जी ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। गुरु जी के नैन नक्श वगैरह सब चेंज करे हुए हैं एआई के थ्रू। क्यों? गुरु जी को गोल्डन कलर का चोला पहनाया हुआ है और उनको एक तरीके से रोबोटिक उसमें दिखाया हुआ है। क्यों? गुरु जी हमारे ऐसे थे? नहीं, ना थे, ना है, और ना ही कभी जिंदगी में ऐसे होंगे। हमारे गुरु महाराज जी सिंपल थे, सिंपल बातें सबको बताते हैं। सिंप्लिसिटी में कैसे रहना है, सिंप्लिसिटी से नम्र स्वभाव में कैसे दूसरों का साथ बिहेव करना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसी बानी बोलनी है, दूसरों को हर्ट नहीं करना है। गुरु जी महाराज हमें ये सिखाते थे। लेकिन ये सब हरकतें देख के गुरु महाराज जी ने तभी तो बोला अपनी संगत को कि मेरा आना इत्थे व्यर्थ हो गया। मुझे नहीं पता कि दूसरों को क्या हुआ होगा, लेकिन जब मैंने संगत के मुंह से सुना सत्संग में कि मेरा आना इत्थे व्यर्थ हो गया, मुझे तो शर्म आई। अरे ऐसे बोल दिया गुरु जी ने। आज हम गुरु जी के मंदिर में जाते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी का नाम मंत्र जाप करते हैं। हम लोग जाते तो सीधे हैं, लेकिन हमारा जो देखना है वो पीछे होता है। सीधे चल रहे हैं लेकिन हम पीछे देख रहे हैं। अभी पीछे देखते देखते सीधे होके चल रहे हैं, पीछे देखते देखते कहीं पत्थर से या पेड़ से तो भिड़ेंगे ही ना हम लोग। फिर बोलेंगे अरे गुरुजी आपने हमारी मदद नहीं करी, अरे गुरुजी आपने हमारी नहीं सुनी, गुरुजी तो हमारी सुनते नहीं है। गुरुजी कहाँ से सुनेंगे आपकी? गुरुजी ने आपको सीधा चलने के लिए बोला है। आप पीछे सीधा चल रहे हो लेकिन दिमाग आपका पीछे है। कहाँ से गुरुजी मदद करेंगे आपकी? रोटी आपके प्लेट आपके सामने रखी हुई है, खाना आपके सामने पड़ा है, रोटी पड़ी है। आप कहेंगे गुरुजी चमत्कार दिखा दो, गुरुजी ये रोटी ना आप हमारे मुंह में डालकर दिखा दो, हम आपकी महिमा का गुणगान करेंगे। गुरुजी रोटी हमारे मुंह में डाल लो। कैसी जाएगी रोटी? भगवान ने 2 हाथ दे रखे हैं ना, ये चमत्कार कम है क्या? थोड़ी मेहनत आप भी कर लो, टुकड़ा उठाओ मुंह में डालो, हो गया ना चमत्कार। गुरुजी ने दिए हैं ना 2 हाथ, उनसे देखो जरा जाके जो हॉस्पिटलों में बैठे हुए हैं कैसे रोते हैं बाहर निकलने के लिए, अपने घर परिवार में आने के लिए, सिंपल दाल रोटी खाने के लिए। हमको ये सब मिल गया है ना, इसलिए हम लोग एहसान फरामोश हो गए हैं।
हम चाहते हैं इतना हमें भगवान ने दिया है, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। घर बन गया, अभी बड़ा बंगलो चाहिए, वो मिल गया, गाड़ी चाहिए, अभी ये मिल गया, अभी गहने चाहिए, अभी क्यों? क्यों? गुरु जी के आश्रम में जाके जूती चप्पलों की जगह आप वहां पर जूती चप्पल उतारो, अपना दिमाग भी वहीं पे ही छोड़ो ना। अगर आप खाली मन से जाओगे तो आपके जो भी विचार, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, वो अपने आप आपको हल मिल जाएगा। जो खुद से आपको हल मिलेगा ना, हर क्वेश्चन का जवाब जो मिलेगा वो गुरु जी ही देते हैं। उनकी कृपा हर किसी बंदे पे बरसती है, लेकिन हमें एहसास बाद में होता है। जब कोई चीज़ हमारे पास होती है ना संगत जी, हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होता, हम उस चीज़ की कदर नहीं करते। और जब वो चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है ना, हमारी ज़िंदगी से परे हो जाती है, हमें तब उसकी मूल्यता समझ में आती है कि वो कितना मूल्यवान था हमारे लिए और हमने क्या चीज़ गवा दी है। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। मैं खुद को भी बोलती हूँ। गुरुजी हमें जिस रास्ते में चलाने के लिए बोल रहे हैं, हमें जो च नाम से बचा रहे हैं कि च नाम से दूर रहो, चतुराई, चालाकी और चुगली दूर रहो। टाइम से दूर हो जाएंगे, अच्छी आदतों को अपना लेंगे तो हमारा भविष्य भी सुधर जाएगा। और बाद में जब गुरु महाराज जी के चरणों में जाएंगे तब भी हम लोग सुधरे ही होंगे। गुरु महाराज, देखो संगत जी, मैं तो ये कभी कभी सोचती हूँ कि गुरु महाराज जी देखो हम लोग कितने खुश नसीब हैं। करोड़ों अरबों खरबों की दुनिया है, अरबों खरबों की दुनिया, अरबों खरबों की दुनिया में कुछ ही संगत है जिनको भगवान ने, गुरु महाराज जी ने अपने अपने लड़ लगाया हुआ है। गुरु जी ने अपने साथ, हमने नहीं गुरु जी को अपने साथ जोड़ा, गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा है। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतना बड़ा चमत्कार गुरु जी ने हमारे जीवन में कर रखा है, ये क्या कम है? फिर भी हमको और चाहिए, और चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो ऐसा ना कीजिए संगत जी। गुरु जी ने जितना दिया है उतने में ही सुखी रहिए, उतने में खुश रहिए, गुरु जी का गुणगान कीजिए और मस्त रहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को, मैं ये नहीं बोलूँगी कि विराम देना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं गुरु जी की महिमा का ऐसे ही बखान करती रहूँ। तो मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करना अभी से शुरू कर देती हूँ। इसी के साथ मैं गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी और मैं गुरु जी से ये ब्लेसिंग भी लेनी चाहूँगी कि गुरु जी आप सभी संगत को खुश रखें, उनकी सेहत ठीक रखें, उनके घर परिवार को सुरक्षित रखें, मेरे घर परिवार सेहत सबकी, मेरी सेहत, मेरे बच्चों की सबकी, मेरे पति सबकी, प्राची आंटी की फैमिली की, सबको ब्लेस करें, सबको बुद्धि दें, सबको चुगली, निंदा और चालाकी से दूर रखें। आप सब पे मेहर करें और गुरु जी की कृपा से, क्योंकि गुरु जी जब चाहते हैं वही होता है, हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। गुरु जी ने आजकल मेरे मन में ये भाव डाला हुआ है, मैंने एक लॉन्ग बुक खरीदी हुई है, नोटबुक, कई लोग रजिस्टर भी बोलते हैं उसको। तो मैंने ना उस पर गुरु मंत्र जाप लिखना शुरू करा हुआ है। तो अभी मैं 650 या 640 तक पहुंची हूँ। तो जब तक वो पूरी नोटबुक कंप्लीट नहीं हो जाती मैं तब तक लिखती रहूँगी। और मैं प्राची आंटी जी के सारे सत्संग कोशिश करती हूँ, सारे सत्संग सुनती हूँ और इसके अलावा और भी सत्संग सुनती हूँ जो जो पुरानी सत्संग है गुरु जी के टाइम की। तो उससे, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सारी हमें चीज़ों, हमारी जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनका हमें जवाब मिलता है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें।
ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम